रुड़की में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन और गाड़ियों से काली फिल्म और हूटर उतारे गए। ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई हुई। चेकिंग में कई वाहन चालकों के चालान कटे। नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती के निर्देश। हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की नजर तेज। चारधाम और कावड़ यात्रा से पहले पुलिस अलर्ट। नियम तोड़ने वालों को नहीं मिलेगी छूट, एसपी देहात का कहना। तो ये बड़ी खबर एक्शन में दिखाई दे रही है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन। रुड़की में गाड़ियों से काली फिल्म और हूटर उतारे गए हैं। ऑपरेशन लगाम के तहत ये कार्रवाई हुई है। चेकिंग में कई वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है और चारधाम और कावड़ यात्रा से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, जिसके तहत यह ऑपरेशन लगाम चलाया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों को छूट नहीं मिलेगी, एसपी देहात ने कहा है। हरिद्वार में युवक ने सुसाइड किया है। पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली है और युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। दंपत्ति में मामूली बात पर विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हरिद्वार जहां पर एक युवक ने सुसाइड किया, लेकिन उससे पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। तो दंपत्ति में मामूली बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले पर कार्रवाई के लिए जुटी। 10:30 बजे पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा और झगड़ा इतना बढ़िया कि जो है ऋषि ने अपनी पत्नी और सगा कत्ल कर दिया। जब उसे कत्ल हो गया तो उसने जो है स्वयं को भी फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या कर ली है। तो ये प्रथम दृष्टया ये गुस्से में कार्य जो हुआ है उसी का नतीजा लग रहा है। तो अब बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। महावीर नेगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। महावीर, क्या जानकारी सामने आई है इस मामले पर, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया? क्या वजह रही आखिर इस मर्डर की और सुसाइड की? देखिए, क्योंकि पूरा मामला जो है पनकल थाना क्षेत्र का है, तो यहाँ पर एक जो कॉलोनी है उसमें आज सुबह पुलिस को ये सूचना मिली कि एक युवक पंखे से लटककर उसका शव ढूंढ रहा है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद जब वो देखा तो घर में एक और शव पड़ा हुआ था। तो पूरी तस्दीक करने के बाद जो आस पड़ोस से पूछताछ करने के बाद ये बात सामने आई कि दरअसल ये दोनों पति पत्नी कई सालों से साथ रह रहे हैं और यहाँ पर जो युवक है वो मतलब वो रिक्शा चलाने का काम करता है। और आज सुबह इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिस तरह से पुलिस बता रही है, और झगड़े में ही इनकी आपस में मार खाई और उस दौरान जो पत्नी की हत्या एक तरह से हो गई। और उसके बाद जो ये बताया जा रहा है कि शायद युवक को अपने ये पछतावा आया और जब उसको ये बात का एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती उसके द्वारा हो गई है, तो उसके बाद उसने खुद को भी खत्म करने की ठानी और जो पंखा है पंखे से लटककर उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचे, पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसी थ्योरी पर काम कर रही है और इसी के अलावा जो दूसरे तथ्य हैं उनको भी खंगाले जा रहे हैं। इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो भी देखी जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस की भी जांच में यही से बात सामने आई है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कहीं कोई और पहलू तो नहीं है। जी, क्या परिवार में कोई और भी साथ में रहता है, कोई मौजूद था उस वक्त? देखिए, क्योंकि जिस तरह से अभी शुरुआती खोजबीन में और छानबीन में जो बात सामने आई है, ये दंपति अकेला ही यहाँ किराए के मकान में रहते थे और इनके परिवार की हिस्ट्री देखी जा रही है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनके आसपास क्या कोई इनसे मिलने आया था या फिर किसी तरह का कोई दूसरी कोई विवाद तो नहीं था। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको पुलिस जांच कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है और आसपास से लोगों से जो पूछताछ में बात सामने आई है वो यही है कि घर में दोनों का झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान पत्नी की एक तरह से हत्या हो गई और उसके बाद जो युवक था उसको एहसास हुआ कि बड़ी गंभीर एक तरह से वारदात हो गई है, तो उसने अपने आप को भी खत्म किया। तो फिलहाल ये प्रथम दृष्टया इसकी जांच के सामने आया है, लेकिन दूसरे पहलुओं को भी यहाँ देखा जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारी के लिए। देवभूमि में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग बागेश्वर में बारिश के आसार है। उत्तरकाशी नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। नदी, गदेरे और नालों से
दूर रहने को लेकर चेतावनी दी गई है। साथ ही बता दें कि चार धाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सतर्क रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी, गदेरे और नालों से दूर रहें। इसके साथ ही चार धाम यात्रियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही चंपावत, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बिल्कुल, देखिए पिछले जो 24 आवर्स है उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेन्स भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। तो आफत का अलर्ट और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, नैनीताल में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर नदी, नाले और गदेरे इन सब से दूर रहने की अपील की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और चारधाम यात्रा के जो यात्री हैं उनसे भी लगातार सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है, सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि भारी बारिश के आसार हैं, ओलावृष्टि हो सकती है। आंधी तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि भारी बारिश होती है या आंधी तूफान आता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, जिससे जो यात्रा मार्ग हैं वो बाधित हो जाते हैं और कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो लोग सतर्क रहें, इस बात की अपील मौसम विभाग की तरफ से भी की गई है। साथ ही प्रशासन भी यहाँ पर नज़र बनाए हुए है। और साथ ही 2 से 3 दिन की अगर बात करें तो कुछ दुर्घटनाएं भी सामने आई, तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दिया गया है। और साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की बात करें तो वो भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दिया और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया। ऐसे में क्योंकि अभी भी यहाँ पर येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, तो ऐसे में अलर्ट को देखते हुए लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही चार धाम यात्रा के जो यात्री हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।